गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का हिंदुत्व कार्ड, कहा नए नोटों पर हो लक्ष्मी गणेश की फोटो। केजरीवाल बोले दिवाली पूजा के दौरान आया विचार, हमें देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत। केजरीवाल ने देश की अर्थव्यवस्था को बताया बेहद खराब, कहा डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर, देश में और स्कूल कॉलेज खोलने की जरूरत। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, संबित पात्रा बोले वोट के लिए ढोंग कर रहे हैं केजरीवाल, वो अयोध्या में मंदिर की जगह अस्पताल की बात करते थे। संबित पात्रा का बयान, भारत पर बनी हुई है लक्ष्मी और गणेश की कृपा, अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पर आई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, ये लोग फोटो हटाने वाले हैं, लगाने वाले नहीं। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को औरंगजेब बताया, कहा केजरीवाल के मन में हिंदू भाव के पीछे गुजरात चुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान, सोनिया गांधी की मौजूदगी में हुई ताजपोशी, राहुल प्रियंका भी मौजूद। सोनिया गांधी ने की मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ, कहा खड़गे के चुने जाने से मुझे राहत का एहसास, पार्टी को मिलेगी नई ऊर्जा। ताजपोशी के बाद बोले खड़गे मेरे लिए बहुत भावुक पल, आज मजदूर का बेटा बना कांग्रेस अध्यक्ष, सोनिया गांधी के ब्लूप्रिंट को करेंगे लागू। खड़गे का बीजेपी पर वार, कहा गोडसे को देशभक्त और महात्मा गांधी को देशद्रोही बताया जाता है, वो ऐसा ही न्यू इंडिया चाहते हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। खड़गे के कार्यभार ग्रहण पर बोले संबित पात्रा, आज भी खड़गे जी के दोनों तरफ गांधी परिवार बैठा था, गुजरात और हिमाचल चुनाव के लिए खड़गे को परिवार बनाएगा बलि का बकरा। अशोक गहलोत का बयान, कहा सिर्फ राहुल ही दे सकते हैं मोदी को चुनौती, आखिरी वक्त तक होती रही राहुल को अध्यक्ष बनाने की कवायद। सीडब्ल्यूसी सदस्यों, एआईसीसी महासचिवों और प्रभारियों ने कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपा अपना इस्तीफा। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने गुजराती न्यू ईयर की दी शुभकामनाएं, गुजरात के बेहतर भविष्य की कामना की। अहमदाबाद में गुजराती नववर्ष कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, लोगों से मुलाकात कर नववर्ष की दी बधाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी फरियाद, कई समस्याओं को मौके पर ही किया निपटान। गोरखपुर में पैरालिसिस से पीड़ित शख्स को सीएम योगी ने सौंपा 2 लाख का चेक। गाजीपुर के रहने वाले बीमार शख्स दिलीप शाह ने जताया आभार। गोवर्धन पूजा के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्नी के साथ गायों की पूजा की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का नवंबर में अयोध्या दौरा, मंत्री और विधायकों के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। सीएए एनआरसी पर ओवैसी की एक बार फिर भड़काऊ बयानबाजी, कहा सीएए एनआरसी पर प्रदर्शन करने वाले खामोश क्यों हो गए। मुसलमानों को लेकर ओवैसी का अमित शाह पर हमला, कहा राजस्थान में मुसलमानों का सर्वे करा रहा है गृह मंत्रालय। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का असदुद्दीन ओवैसी पर हमला, कहा हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव पैदा करना चाहते हैं ओवैसी, जानबूझकर देते हैं भड़काऊ बयान। देवास हत्याकांड में मृतक के परिजनों समेत गांव वालों ने फिर किया चक्का जाम, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की रोकी गाड़ी। मृतक की पत्नी का बयान, आरोपियों का एनकाउंटर करो या उन्हें हमें सौंप दो, हम खुद गोली मार देंगे। देवास में पेट्रोल पंप कर्मचारी की हुई थी हत्या, सिगरेट पीने से मना करने पर चाकू से हमला, एक समुदाय के 5 आरोपियों ने हमला कर हिंदू लड़के की ली जान। मध्य प्रदेश के देवास में अपराध पर ऑन द स्पॉट एक्शन, हत्या के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की केंद्र से अपील, छठ पूजा पर ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा। दिल्ली में उपराज्यपाल ने यमुना घाट पर छठ पूजा की दी अनुमति, कहा श्रद्धालुओं के लिए साफ घाट और पानी की व्यवस्था हो, गुमराह करने वाले विज्ञापनों से बचे केजरीवाल। मध्य प्रदेश के खरगोन में ईंधन के टैंकर में लग गई आग, 2 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। अंजन गांव के पास पलटा, इंदौर से आ रहा टैंकर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुर्घटना पर जताया दुख, अधिकारियों को दिए उचित कार्रवाई के निर्देश। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता पर हमला, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। सोमवार को प्रकाश नाम के कार्यकर्ता पर बाइक सवारों ने किया था हमला। प्रकाश पर हमले के बाद शिवमोगा में बढ़ा तनाव, 2 आरोपी अब भी फरार। कर्नाटक के शिवमोगा में फिर 2 समुदायों में तनाव, बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा के घर पर पत्थरबाजी। एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने हर्षा की बहन अश्विनी को दी धमकी, बजरंग दल के नेता हर्षा की हुई थी हत्या। कन्नौज में 2 गुटों में हुई फायरिंग, जमकर की पत्थरबाजी, कुल्हाड़ियों सरियों से किया एक दूसरे पर हमला, 2 लड़के बुरी तरह से घायल हो गए। कन्नौज के चिरैयागंज मोहल्ले में हुई हिंसक झड़प, पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दी दबिश, इलाके में पुलिस फोर्स तैनात। फर्रुखाबाद में हिंदूवादी पोस्ट लिखने पर युवक की पिटाई, समुदाय विशेष के लोगों पर पीटने का आरोप, वीडियो भी आया सामने। हिंदू समुदाय के लोगों ने किया थाने का घेराव, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की, मामले की जांच में जुट गई पुलिस। वडोदरा में दिवाली की रात हुए दंगे में 46 लोगों पर एफआईआर, अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार, 26 फरार। जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा ऑपरेशन, बारामूला में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घुसपैठिया ढेर, सेना और पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन। बेल्जियम में कश्मीरी डेलीगेशन की कॉन्फ्रेंस, यूरोपीय संघ के सांसदों को कश्मीर में आए बदलावों की दी जानकारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाबी सिंगर अफसाना खान से एनआईए की पूछताछ, करीब 5 घंटे तक की गई पूछताछ। मेरठ के जमालपुर में एक शख्स की हत्या, परिजनों की निशानदेही पर 3 आरोपी हिरासत में, हर एंगल से पुलिस कर रही है पूछताछ। गाजियाबाद में रोड रेज में युवक की हत्या, पार्किंग विवाद में ईंट से पीट कर हत्या कर दी गई, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे की पीट कर हुई हत्या। अलीगढ़ में 2 पक्षों में शराब पीकर जमकर मारपीट, पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। झारखंड के जमशेदपुर में ऑयल टैंकर में गो तस्करी का पर्दाफाश, 21 गोवंशियों से भरा एक टैंकर पकड़ा गया। अगरतला के नटुना नगर में ढाबे पर अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, 2 लोगों की लगी गोली, दोनों घायलों को हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। ढाबे पर खाना खाए 6 लोगों पर की गई फायरिंग।
पश्चिम बंगाल के सियूरी में पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, 6 कट्टे और गोलियां बरामद। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में मिले 40 बंदरों के शव, सिलागाम गांव के पास से शव बरामद, स्थानीय लोगों पर जहर देकर मारने का आरोप। मध्य प्रदेश के रतलाम में चोरों ने एक साथ 5 घरों के ताले तोड़ दिए और करी चोरी, सैलान के विधायक के गनमैन की पिस्टल भी चोरी। प्रयागराज में ग्लोबल हॉस्पिटल को बिल्डिंग खाली करने का नोटिस, एक मरीज को प्लेटलेट्स के बजाय फलों का रस चढ़ाने के आरोप के बाद चर्चा में आया था हॉस्पिटल। अहमदाबाद में सड़क पर खतरनाक स्टंट और आतिशबाजी का वीडियो वायरल, दिवाली की रात के कई वीडियो आए सामने। बुलंदशहर में हिंदू भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया, मुस्लिम शख्स ने पोस्टर पर मंदिरों में पूजा को बताया गलत। पुलिस ने आरोपी शाहिद को हिरासत में लिया, कुछ किताब और लैपटॉप बरामद किए। किताब की दुकान चलाता है आरोपी शाहिद। गया धनबाद रूट पर मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतरे, बिजली के खंभे से टकराई मालगाड़ी, ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। नवी मुंबई के कलंबोली में चावल के गोडाउन में लग गई आग। कलंबोली में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम है, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पश्चिम बंगाल में हावड़ा के मधुसूदन पॉल लेन में एक प्लास्टिक गोडाउन में लग गई आग, देखते देखते पूरा गोदाम हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। बरेली में एक पटाखा और प्लास्टिक के गोडाउन में लग गई आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ, किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने घनी बस्ती में मौजूद गोडाउन में लगी आग पर पाया काबू, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। दिल्ली के खान मार्केट में एक शख्स ने पुलिस चौकी में की तोड़फोड़, शख्स ने थाने के सामने खड़ी गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया, नशे में धुत था आरोपी। तमिलनाडु बीजेपी प्रमुख का बयान, कहा एनआईए को सौंपी जाए कोयंबटूर कार विस्फोट की जांच। चेन्नई में कस्टम विभाग ने की कार्रवाई, थाईलैंड से आए एक यात्री के बैग से 5 छोटे खुशकस जीव बरामद। दिवाली में दिल्ली में आबो हवा हुई जहरीली, राजधानी में AQI 349 पहुंचा, आसमान में छाई धुंध से लोगों को हो रही है परेशानी। नोएडा और गुरुग्राम में भी दिवाली के बाद हवा हुई खराब, नोएडा में AQI लेवल 360, गुरुग्राम का है 319। पंजाब के लुधियाना में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला, पराली के धुएं से बढ़ रहा है प्रदूषण। कल लगे सूर्य ग्रहण के बाद आज भी स्नान और पूजा जारी, प्रयागराज के संगम में लोगों ने लगाई डुबकी। भारतीय तटरक्षक बल ने 20 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया, सितरंग चक्रवात में फंसे मछुआरों पर डोनियर विमान से पड़ी थी नजर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 830 केस आए सामने, 1771 लोग कोरोना से हुए ठीक, देश में एक्टिव केसेस घटकर हुए 21,607। अमेरिका ने की भारत की कोरोना वैक्सीन बनाने की क्षमता की तारीफ, कहा भारत दुनिया में टीकों का एक महत्वपूर्ण निर्माता। राष्ट्रपति बाइडेन ने लगवाई अपडेटेड कोविड बूस्टर डोज, लोगों से किए हैलोवीन से पहले वैक्सीन लगवाने की अपील। भारतीय मूल के ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को लेंगे ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ, कहा गलतियों को सुधारेंगे, ले सकते हैं कठिन फैसले। ऋषि सुनक के शपथ ग्रहण से पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बढ़ी हलचल, डोमिनिक राब को बनाया गया ब्रिटेन का उप प्रधानमंत्री। ऋषि ने पैनी मॉर्डॉन्ट को हाउस ऑफ कॉमन्स का लीडर नियुक्त किया, भारतीय मूल की शुएला ब्रेवरमैन बनी गृह मंत्री। ऋषि ने गिलियन कीगन को सौंपी शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, जेरेमी हंट बने रहेंगे ब्रिटेन के वित्त मंत्री। ब्रिटेन के पीएम बनते ही ऋषि सुनक ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात, यूक्रेन के साथ खड़े रहने का दिलाया भरोसा। ऋषि और जेलेंस्की की बातचीत पर भड़का रूस, कहा ब्रिटेन के साथ बेहतर संबंध की नहीं है उम्मीद। भारत में चीन के राजदूत सुन वाईडोंग की फेयरवेल मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, द्विपक्षीय संबंधों के लिए बॉर्डर पर शांति जरूरी। अमेरिका ने रूस से की ब्रिटनी ग्राइनर के प्रस्ताव पर विचार की अपील, ड्रग्स रखने के आरोप में रूस की अदालत ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार को सुनाई है 9 साल जेल की सजा। जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर ने की यूक्रेन के साहस की तारीफ, जंग के लिए ज्यादा हथियार देने का किया वादा। रूस के डर्टी बम के आरोपों पर पेंटागन ने लगाई फटकार, यूक्रेन पर लगाए आरोपों को बताया झूठा। यूएन में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर रेडियो एक्टिव डर्टी बम बनाने के आरोप को पुख्ता किया, कहा डर्टी बम के इस्तेमाल की तैयारी में है यूक्रेन। इटली में जॉर्जिया मेलोनी सरकार ने जीता पहला विश्वास मत, सरकार के पक्ष में पड़े 235 वोट, बहुमत के लिए थी 195 वोटों की जरूरत। बगदाद में पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ इराक में 2019 से चल रहा है प्रदर्शन। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज पूरा होने के करीब, तमिलनाडु में बन रहे ब्रिज का पूरा हुआ 81% काम। 28 साल में पहली बार ICAO की हवाई परिवहन समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ICAO में देश की प्रतिनिधि शेफाली जुनेजा को दी बधाई। यूनिलीवर कंपनी के कई शैंपू में पाया गया कैंसर पैदा करने वाला केमिकल, अमेरिकी बाजार से वापस मंगवाए कई तरह के ड्राई शैंपू। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षरा को इन्फोसिस से मिला 126 करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड, पिता नारायण मूर्ति की कंपनी में है 0.93% की हिस्सेदारी। 2025 से ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्ट शुरू करेगा भारत, सिंगापुर को मिलेगी पहली खेप। ग्रीनको और केपल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच हुआ एग्रीमेंट। CCI ने गूगल पर फिर लगाया 936 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना, कंपनी को दिया अनुचित व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने का निर्देश। देश में eKYC लेन देन में बढ़ोतरी, सितंबर में आधार के जरिए हुए 25 करोड़ से ज्यादा eKYC लेन देन। देश में तेजी से बढ़ रहे शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स, जुलाई सितंबर क्वार्टर रहा बेहतर, 48 लाख से ज्यादा खुले डीमैट अकाउंट्स।
सिडनी में टीम इंडिया को दिया गया ठंडा नाश्ता खराब खाने को लेकर टीम इंडिया ने की शिकायत। बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से खबर, अच्छी क्वालिटी का नहीं था टीम इंडिया को दिया गया नाश्ता, नाश्ते में सिर्फ सैंडविच दिए गए। टीम इंडिया ने प्रैक्टिस से भी किया इनकार, होटल से 42 किलोमीटर दूर था मैदान। और क्रिकेटर MS धोनी बनाएंगे तमिल फीचर फिल्म, फैमिली एंटरटेनर होगी ये फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।